नमस्कार, मैं आर एस मीणा लेके आया हूँ एक नया पेज। आज का पेज है संवत के बारे में। कौन सा संवत चल रहा है, कौन सा पंचांग है, कौन कौन से संवत हैं, कितने प्रकार के संवत हैं, संवत की शुरुआत कब से हुई और किस संवत का पता कैसे लगाया जाता है। तो इसी से संबंधित है आज का पेज, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। समय की गणना के लिए जिस माप का सहारा लेते हैं उसे पंचांग या संवत कहते हैं। कैलेंडर, पंचांग, संवत यूँ तो सैकड़ों हैं, मगर कुछ चुनिंदा संवत हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पुराना संवत माना जाता है प्राचीन सप्तऋषि संवत, जो कि 6476 ईसा पूर्व BC या BCE में हुआ। ये संवत महाभारत काल से चला आ रहा है और फिर धीरे धीरे इस संवत विलुप्त सा हो गया, लेकिन फिर पुनः इसकी शुरुआत हुई जब नाम रखा गया इसका सप्तऋषि संवत। सप्तऋषि संवत की शुरुआत हुई 3076 ईसा पूर्व, जो कि महान शासक अशोक, कौटिल्य, कुषाण और सातवाहन तक ये गणना चलती रही। धीरे धीरे समय के अनुसार फिर एक नया संवत आया, कलयुग संवत, जिसे कली संवत भी कहते हैं। ये भी भारत का प्राचीन संवत है, जो 3102 ईसा पूर्व BC या BCE माना जाता है। इस संवत की शुरुआत पांडवों के द्वारा अर्जुन के पुत्र को सिंहासनारूढ़ करके, सिंहासन में बैठा के स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान करने और भगवान श्री कृष्ण को बैकुंठ जाने से मानी जाती है। जब श्री कृष्ण बैकुंठ गए थे उस वक्त इसकी शुरुआत मानी जाती है। विक्रम संवत, विक्रम संवत की शुरुआत हुई 57 ईसा पूर्व। राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया संवत है। ये उज्जैन से शुरू किया गया था, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उस समय के खगोल शास्त्री वारामियर थे, जिसकी सहायता से इसके प्रचार प्रसार में कोई दिक्कत नहीं आई। और भारत में भी कई जगह, जैसे इस संवत का आरंभ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से, और जो उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाता है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ था। ईस्वी ग्रेगोरियन कैलेंडर को कहते हैं। ईस्वी अर्थात सन भी होता है। अभी वर्तमान में 2021 ईस्वी चल रहा है, अर्थात 2021 सन चल रहा है। ईसा के जन्म से इसका शुभारंभ माना जाता है, जिसे अंग्रेजी पंचांग भी कहते हैं। और अंग्रेजी पंचांग की शुरुआत आज से 2021 वर्ष पूर्व हुई थी। शक संवत, शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत की शुरुआत कनिष्क राजा के अभिषेक से शुरू होती है, जो कि 78 ईस्वी AD अर्थात CE से इसका शुभारंभ माना जाता है। शक संवत और विक्रम संवत में ज़्यादा फर्क नहीं है। शक संवत का अंतिम महीना फागुन है। शक संवत और विक्रम संवत में महीनों के नाम और क्रम एक ही हैं। चैत्र से शुरू होता है और फागुन पे खत्म होता है। दोनों ही संवतों में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों संवतों में सिर्फ एक अंतर है, जहाँ विक्रम संवत में महीना पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, वहीं शक संवत में महीना अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी महान शासक चंद्रगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त भी कई हुए थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ही ने ही इसकी शुरुआत की थी। इसकी संवत की शुरुआत हुई थी 319-320 ईस्वी AD या CE में माना जाता है इसकी शुरुआत। हिजरी संवत इस्लामिक वर्ष को भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना प्रवास करने अर्थात हिजरत से मानी जाती है। 16 जुलाई 622 ईस्वी AD CE में इसका प्रारंभ हुआ। ये चंद्रमा पर आधारित गणना से वर्ष में 354 दिन और 12 महीने होते हैं। मुहर्रम इसका पहला महीना होता है और जिलहिज इसका आखिरी महीना होता है। इलाही संवत, राजा अकबर ने इसकी शुरुआत की थी और इसकी सदस्यता बीरबल ने निभाई थी, और अकबर ने ये धर्म शुरू किया था। हालांकि ये फेमस नहीं हुआ, प्रसिद्धि नहीं पा सका। इसका पूरा नाम था दीन ए इलाही, और ये इसकी शुरुआत 1582 ईस्वी AD या CE माना जाता है।
अब जानते हैं AD, CE, BC, BCE ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किस संवत का कौन सा वर्ष चल रहा है। जीसस का जब जन्म हुआ उस दिन एक तारीख मानते हैं और 0 सन मानते हैं। इसी से हम काउंट करें तो आज क्या है, आज चल रहा है 2021 चल रहा है, यानी जीसस के जन्म हुए कितने वर्ष हो गए, 2021। तो अब बात करते हैं जीसस के जो जन्म से पहले, तो उसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। जन्म से जो पहले कितने वर्ष पहले की बात है तो उसे कहते हैं ईसा पूर्व, और उसी को कहते हैं BC। BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस के जन्म के पहले। और जो जीसस पे यकीन नहीं करते हैं या यूँ समझिए कि ईसाई धर्म में जिनका मानना नहीं है, वो कहते हैं BCE। BCE का मतलब क्या होता है, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, यानी ईसा के जन्म के पहले का समय। इसलिए ये जो पहले का समय होता है इसे BC या BCE कहते हैं, या ईस्वी पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पूर्व। और बात करते हैं आगे, ईसा का जन्म हुआ उसके बाद में जो भी चीज़ चलती है उसे बोलते हैं AD का मतलब होता है एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा के जन्म के समय के बाद। और जो ईसा में यकीन नहीं करते वो क्या कहते हैं, CE का मतलब होता है कॉमन इरा, ईसा के जन्म के बाद का समय। इसलिए इस सेंटर से जन्म से बाद में जो क्या क्या हुआ उसे कहते हैं ईस्वी या AD या CE, इसके आगे के समय को। अब उदाहरण समझते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए आप विक्रम संवत, तो ईसा के जन्म से कितने वर्ष पहले की बात है, 57 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले क्या शुरू हुआ, विक्रम संवत शुरू हुआ। इसी प्रकार हम शुरुआती दौर की बात करें तो ईसा के जन्म से 6676 वर्ष पहले क्या चलता था, प्राचीन सप्तऋषि संवत चला करता था। तो ईसा के जन्म से पहले, ये तो हुई बातें। अब जब ईसा के बाद की बात करते हैं तो ईसा के जन्म के बाद में क्या हुआ, 78 ईस्वी में क्या आया, शक संवत। ये कब आया, ईसा के जन्म के 78 साल बाद में क्या आया, शक संवत। इस प्रकार हम इसकी गणना करते हैं। इसी प्रकार और देखिए, गुप्त संवत 319-20 में आया, तो ये कब आया, ईस्वी में, ईसा के जन्म के बाद। इसी प्रकार हिजरी संवत 622, ये कब था, 622 जन्म के बाद में, तो ईसा के जन्म के 622 वर्ष बाद में ये शुरू हुआ। इसी प्रकार हम इस सारा काउंट कर लेते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें होती है, जैसे वर्तमान में उदाहरण के लिए मानते हैं विक्रम संवत कौन सा चल रहा है। आइए विक्रम संवत देखिए 2021, ठीक है, अभी वर्तमान में कौन सा सन है, 2021। तो विक्रम संवत कैसे जानेंगे, विक्रम संवत शुरू कब होता, देखिए 57 ईसा पूर्व। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं 221 प्लस 57, तो 2078। वर्तमान में 2078 विक्रम संवत चल रहा है। तो इसी प्रकार देखें कि सम संवत कौन सा चल रहा है, तो देखिए शक संवत के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 2021, यह क्या हुआ, माइनस। क्यों हुआ माइनस, क्योंकि ईसा के जन्म के 78 साल बाद में शक संवत शुरू हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, 2021 में 78 माइनस करेंगे, तो 1943। अभी वर्तमान में 1943 शक संवत चल रहा है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ये विशेष चीज़ जानने की बात है कि विक्रम संवत और शक संवत एक ही है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत, ठीक है। एक बात और बताता हूँ आपको कि सन को कैसे देखते हैं। देखिए एक ज़माना था जब लोग कहते थे छपनियों काल पढ़ियो, तो वो 56 का काल कौन सा था, उस ज़माने में था 1956 कौन सा था, विक्रम संवत था। कौन सा था, हम बात करते हैं उस काल की, तो विक्रम संवत था 1956 का। तो 1956 था, तो ये विक्रम संवत कब था, 57 ईसा पूर्व। तो हम क्या करेंगे, 1956 में माइनस करेंगे 57, तो क्या आया 1899 ईस्वी, यानी सन। तो वो सन कौन सा था, वो सन था 1899 जब छपने काल पड़ा था। इसलिए हम इस प्रकार से इसको समझते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। आपको ये पेज अच्छा लगा होगा। इसी आशा के साथ गुड बाय।